आज प्राइम टाइम की पहली स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत राम मंदिर में दान चोरी की खबर के साथ करते हैं। सूत्रों के मुताबिक दान चोरी की जांच कर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की शुरुआती जांच पूरी हो गई है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। 6 दिनों की पूछताछ, 5000 से ज्यादा सवाल और 2000 घंटे से ज्यादा की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद कई लोग जांच के घेरे में हैं। एसआईटी की जांच में क्या क्या पता चला है, दान चोरी की जांच कहां तक पहुंची है, दान चोरी के जरिए किस तरह भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाई गई, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। राम मंदिर में एक तरफ जहां दान के पैसों की चोरी का समय तय था, वहीं गुप्त दान को लेकर भी एसआईटी की जांच में नई जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर को मिले गुप्त दान में भी बेईमानी की जाती थी। गुप्त दान में पैसे से लेकर आभूषणों तक मिलते थे, लेकिन इन्हें मिली भगत करके गायब कर दिया जाता था। जिस गुप्त दान को महादान कहा जाता है, उसमें भी धोखाधड़ी करने से पीछे नहीं रहे। दुनिया भर से राम भक्त गुप्त दान में बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण चढ़ाते थे। सूत्रों के मुताबिक उन आभूषणों का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता था। गुप्त दान की कोई रसीद नहीं देनी पड़ती थी, इसलिए इसमें घपलेबाजी सबसे आसान मानी जाती थी। इस मामले में भी रामशंकर यादव, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी ने जो दान काउंटर्स पर जो रसीदें कटती थी ऑनलाइन और इसके साथ साथ जो नंबर दिए जाते थे उनको भी तलब किया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी ने अलग अलग कुछ जो कागज़ के पुर्जे हैं वो भी बरामद किए हैं, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि एसआईटी अब आगे की अपनी कार्रवाई जो है वो करती हुई नजर आ रही है। एसआईटी ने दान काउंटर पर जारी की जाने वाली सभी रसीदों के रिकॉर्ड भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। जांच के दौरान एसआईटी को ये शिकायत मिली थी कि कई लोगों ने दान तो दिया, लेकिन उनको रसीद नहीं मिली। इसी के बाद एसआईटी ने ये कदम उठाया। दान काउंटर्स पर जो रसीदें कटती थी उसको भी अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है, क्योंकि कई जगहों पर यह शिकायत आई कि दान करने के बाद जो रसीदें थीं वो टिन्नू यादव ने लोगों को नहीं दी। जी मीडिया के कैमरे पर रोकड़िया हनुमान मंदिर से जुड़े राजू शेखर मिश्रा ने दान चोरी को लेकर गवाही दी। आरोप है कि जौनपुर के कारोबारी अजय विश्वकर्मा ने मंदिर निर्माण के बाद कीमती हार और चरण पादुका भेंट की थी, लेकिन उसकी रसीद नहीं दी गई। अब जहां तक वीडियो हम लोग को बनाने देते हैं वहां तक का तो हमारे पास मौजूदा वीडियो है। उसके बाद हम लोग खड़े थे तो टिन्नू यादव करके एक लोग हैं, वो आए और महाराज जी से पहले बात हुआ तो कि भाई ट्रस्टी के द्वारा और कोई तो अंदर घुस नहीं सकता है, किसी से ट्रस्टी से ही हमको पूछना पड़ेगा कि भाई आप हमको ही चढ़वाना है। तो महाराज जी के द्वारा उनको बताया गया। तो वो जब पूछते हैं तो कहते हैं महाराज जी चढ़वा देंगे। सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि शुरुआत में दान के धन की छोटी छोटी चोरी होती थी, लेकिन जब ये पकड़ में नहीं आई तो बड़े पैमाने पर चोरियां होने लगी। इसकी शिकायत ट्रस्ट तक पहुंची भी थी, लेकिन उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया। एसआईटी ने अलग अलग 113 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। 25 से 30 लोग संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एसआईटी ने अलग अलग शिफ्ट में काम करने वाले तमाम जो यहाँ पर ट्रस्ट से जुड़े हुए कर्मचारी थे उनसे भी पूछताछ की है। इसके साथ ही साथ तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बिना अनुमति जिले से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। जो संदिग्ध कर्मचारी थे और उनके भी जो है जिला छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही साथ चढ़ावा गिरने वाले कर्मचारियों में जिन लोगों ने महंगे फ़ोन और गाड़ियां ली हैं उनके पूरे वित्तीय स्रोतों की जांच एसआईटी ने की है। मंदिर के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर जिसके पास सीसीटीवी फुटेज की पूरी जिम्मेदारी रहती थी, उनसे भी पूछताछ की गई है। 6 दिनों की जांच के दौरान चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों में से जिन लोगों ने महंगे फोन और गाड़ियां ली हैं, उनकी आमदनी के जरिए की जांच पूरी हो गई है। मंदिर के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर की भूमिका जांच के केंद्र में है। इनके पास सीसीटीवी फुटेज की पूरी जिम्मेदारी है। एसआईटी ने अपनी जांच में दान चोरी के साथ साथ मंदिर के लिए जमीन खरीद को भी शामिल किया। एसआईटी ने दान पात्रों की धनराशि के उपयोग और गैर कानूनी खर्चों की जांच करने के लिए ट्रस्ट की ओर से भूमि खरीद से जुड़े सभी मामलों की पड़ताल की है। इस दौरान साल 2021 तक के पुराने रिकॉर्ड और इनसे जुड़े लोगों से पूछताछ की गई। उन बैंकों के अधिकारियों को भी बुलाया गया जिनमें पैसों का लेन देन हुआ था।
ट्रस्ट ने साल 2021 से अब तक लगभग 44 एकड़ जमीन खरीदी है। इनमें से कई भूखंडों की कीमत काफी ज्यादा दी गई। एसआईटी ने इसकी जरूरत को लेकर संबंधित लोगों से सवाल पूछे। वास्तविक कीमत जानने के लिए जमीन के पूर्व मालिकों और खरीद प्रक्रिया में शामिल रहे कुछ लोगों को भी बुलाया गया। इन सभी तथ्यों के आधार पर ही मामले की जांच कर रही एसआईटी अगली कार्रवाई करेगी, यानी दान चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। क्योंकि मामला बेईमानी का है, इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ट्रस्ट के सदस्यों को लेकर फैसला किया जा सकता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। श्री अखिलेश यादव जी और उनका परिवार रामद्रोही है और श्री राम जन्मभूमि के मामले में कोई टिप्पणी न करें। उसकी जांच का जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें अग्रिम कार्रवाई होगी। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बिना अनुमति जिले से बाहर नहीं जाने को कहा गया है। जांच में संदिग्ध पाए गए कर्मचारियों को भी जिला छोड़ने से पहले इजाजत लेने की हिदायत दी गई। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने शक के घेरे में आए लोगों से मोबाइल भी ऑफ नहीं करने को कहा है। विशाल रघुवंशी, अयोध्या, जी मीडिया।